अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग $1 अरब से तजावुज कर गई। लोगों ने माली और ड्राइवर के नाम पर सिर्फ दुबई में 15 अरब की जायदादें खरीदी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं 10 मुमालिक से 700 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का सुराग मिला है। सेनेटर फैसल जावेद के मुताबिक अकामे के पीछे का ड्रामा मालूम हो गया। 24,000 अरब रुपए की रिकवरी का मामला है। बोले नवाज शरीफ, खुर्शीद शाह और मौलाना फजलुर रहमान के चेहरे पर घबराहट है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल नैब हेडक्वार्टर्स लाहौर पहुंच गए। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम आशियाना इकबाल समेत दीगर अहम केसेस पर ब्रीफिंग देंगे। डीजी नैब की टीवी इंटरव्यूज और ख्वाजा बरादरान की जानिब से केस की दूसरी जगह मुंतकिल करने के खत का मामला भी जेर गौर आने का इम्कान। डिफेंस कराची में मुबैना तौर पर मुज़र सेहत खाना खाने से जाँ बहक बच्चों अहमद और मोहम्मद की नमाज जनाजा मस्जिद आयशा में अदा कर दी गई। अजीज़ व अकारिब समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पोस्टमार्टम के बाद मरहूम अहमद के नमूने टेस्ट के लिए ताहाल लाहौर रवाना नहीं किए जा सके। MLO जिना अस्पताल के मुताबिक बज़ाहिर मौत की वजह फूड पॉइजनिंग लगती है। रिपोर्ट आने में 5 से 10 दिन लगेंगे। SSP साउथ की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम, 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। बच्चों की वालिदा साउथ सिटी अस्पताल क्लिफ्टन में जेर इलाज। कराची में मुबैना जहर खुरानी से 2 कम सिंध भाइयों की मौत के बाद सिंध फूड अथॉरिटी को अमले की कमी का एहसास हो गया। वजीर खुराक की जेर सदारत सिंध फूड अथॉरिटी बोर्ड के इजलास में मजीद अमला फराहम करने का मुतालबा। हुकाम ने शिकायत की है कि अमला न होने की वजह से फूड अथॉरिटी अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर अंजाम नहीं दे पा रही। लांचों से भेजा गया पैसा वापस कर दें, हम केस खत्म कर देंगे। चीफ जस्टिस के जाली बैंक अकाउंट्स केस में रिमार्क्स। मुश्तरका तहकीकाती टीम से 2 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। अब्दुल गनी मजीद को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। नमर मजीद की वालिदा की जानिब से नुकसान पूरा होने की यकीन दहानी पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें 54 अरब का भी पता है कि वो कहाँ गए। हुंडी के जो कागज गढ़े में छुपाए गए उसका भी पता है। ओमनी ग्रुप की शुगर मिलों से चीनी की 66,92,000 से जायद बोरियां गायब होने का इंकशाफ। FIA ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। बैंकों को 11.5 अरब रुपए की गारंटी का नुकसान हुआ। ओमनी ग्रुप ने शुगर मिल्स के लिए बैंकों से 13 अरब से जायद का कर्जा लेकर चीनी की 75,25,000 से जायद बोरियां गारंटी में दी थी। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का बयान कलमबंद न हो सका। फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत कल तक मुलतवी। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान पर जिरह के दौरान वकील सफाई का जज अरशद मलिक और नए प्रोसिक्यूटर पर गवाह की मदद का इल्जाम। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं गवाह से सवाल करता हूँ, जवाब के लिए 4 लोग मदद कर रहे हैं। जज ने कहा गवाह की जो बात मुझे समझ आई वो मैंने लिखवा दी, इसमें मदद करने वाली कोई बात नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में 2 साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ बगावत के मुकदमे में की समाअत मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी अदालत में पेश। नवाज शरीफ इस्लामाबाद में मसरूफियात की सबब पेश नहीं हो सके। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब ने शहबाज शरीफ की एक और गिरफ्तारी डाल दी जिससे सियासत की बू आती है। सुना है डीजी नैब मर्द मोमिन है। इमरान खान साहब बातें करने और पगड़ी उछालने से काम नहीं बनता। FIA ने कौमी खजाने को सालान 610 अरब का नुकसान पहुंचाने वाली शिपिंग कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। लूट मार में पाकिस्तान कस्टम्स के कुछ एहलकारों की भी मिली भगत का इंकशाफ। शिपिंग कंपनियों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट की खिलाफ वर्जी पर भी कार्रवाई शुरू। शिपिंग कंपनियों और कस्टम्स अमले की मिली भगत से पाकिस्तानी दरामद कुनिंदगान के खिलाफ कानून
सालाना अरबों रुपए वसूल किए जाते हैं। के इलेक्ट्रिक का कराची वालों को सुबह सवेरे बिजली का झटका। 1.5 माह में बिजली के तीसरे बड़े ब्रेकडाउन से शहरी परेशान। स्कूल, कॉलेजेस और दफातर जाने वाले रुल गए। शहर के 80% इलाके बिजली से महरूम हो गए। डिफेंस, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, नॉर्थ नाजमाबाद, एफवी एरिया, लांढी, कोरंगी और दीगर इलाके मुतासर हुए। के इलेक्ट्रिक ने ट्रिपिंग और नेशनल ग्रिड से फरहमी बंद होने को ब्रेकडाउन की वजह करार दे दिया। बेशतर इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर पावर मंसूबे से मुताल्लिक केस निपटा दिया। अदालत एक फैसले पर नजरसानी का मामला जुम्मे को लाहौर रजिस्ट्री में सुनेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ख्वाजा आसिफ साहब बताएं कि आप कैसे आए हैं। नंदीपुर वाला रेफरेंस तो फाइल हो गया है, आपकी दादरसी भी हो गई है। अब इस केस में मजीद कार्रवाई की जरूरत नहीं। पाकिस्तान और IMF वफ्द के दरमियान कर्ज के हुसूल के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान माली जरूरियात के लिए 7 से 8 अरब डॉलर तक कर्ज की दरख्वास्त कर सकता है। IMF वफ्द की जानिब से नए बेल आउट पैकेज के लिए सख्त शराइत आयद किए जाने का इम्कान। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। PIA के लिए 17 अरब रुपए से जायद के माली पैकेज की मंजूरी। बेटरिज्म फील्ड से SSGC को 10 मिलियन मकफिट और ढोक हुसैन गैस फील्ड से SNGPL को योमिया 12 मिलियन मकफिट गैस देने की भी मंजूरी दे दी गई। गैस लोड मैनेजमेंट प्लान और LNG टर्मिनल से मुतालिक समरी मौखिर कर दी गई। MQM के रहनुमा आमिर खान के खिलाफ कत्ल केस की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने आमिर खान के वकील की इस्तदा पर दलाइल के लिए 24 दिसंबर तक मोहलत दे दी। आमिर खान कहते हैं MQM अपनी जगह पर है, पार्टी का निजाम सही चल रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार के हवाले से कोई बात नहीं करना चाहता। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज भी स्मोक का राज। हद निगाह मुतासिर, लोगों को सांस लेने में मुश्किलात। ज़ेरी सिंध में शदीद धुंध। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। शहरी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।